हरे कृष्णा। तो आप सभी हरि भक्तों और माताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने भगवान की भक्ति से संबंधित और भगवान की जो दिव्य कृपा अपने भक्तों पर होती है उससे संबंधित एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य को उद्घाटित करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको भगवान की जो कृपा भक्तों पर होती है वह समझने में थोड़ी आसानी हो। इस कलयुग में प्राय लोगों में यह देखा गया है कि वह सोचते हैं कि भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, हम अपना भक्ति में समय नष्ट क्यों करें। ऐसे ही लोगों के मन के द्वार हैं वह खोलने वाली यह बड़ी सुंदर लघु कथा है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आप पे भगवान की कृपा होगी। तो कथा इस प्रकार से है कि एक दिन भगवान श्री कृष्णा भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। तो जब वह भोजन कर रहे हैं तो भगवान ने कुछ निवाले खाए थे, लगभग 2 या 4 निवाले। इतने में भगवान जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उठते हैं और अपना पीताम्बर गले पर डालकर चल पड़ते हैं। अब माता रुक्मणी जो उनको भोजन कराने बैठी हैं वो भी चौंकते हुए देखती हैं कि ये हो क्या रहा है, भगवान कहाँ जा रहे हैं, मेरे स्वामी जो सच्चिदानंद है, परमेश्वर हैं, ये कहाँ जा रहे हैं इतनी हड़बड़ाहट में। अभी तो कोई इनकी तपस्या भी करने वाला ऐसा कोई नहीं है जिनके लिए भगवान को इतना शीघ्र भागना पड़ रहा हो। तो देखते ही देखते भगवान जाते हैं और पल भर में लौट के आ जाते हैं। अब माता जो रुक्मणी हैं जो पहले से चौंकी हुई थी, तुरंत भगवान के वापस आते हुए देखकर वे और चौंक जाती हैं। तो तुरंत वो भगवान से पूछती हैं कि हे प्रभु, आपका यहाँ से जाना पहले ही चौंकाने वाला था, अब आप जो जल्दी से लौट कर आ गए हो यह तो और अधिक चौंकाने वाला है। ऐसा क्या कारण रहा कि आप एकदम उठ के चले गए, और उससे भी बड़ा ऐसा क्या कारण रहा कि आप तुरंत लौट कर आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे रुक्मणी, बाहर द्वार पर जहाँ हमारे नगर का द्वार है वहाँ पर मेरा एक भक्त जो कि बड़ी दूर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस प्रकार से कीर्तन करता हुआ जा रहा था। उसके हाथ में वह वीणा बजा रहा था और कीर्तन करता हुआ जा रहा था। किंतु जैसे ही वह नगर के द्वार पर पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो कि उनको परेशान कर रहे थे, कोई उन पर पत्थर फेंक रहा था, कोई उन पर लकड़ी फेंक रहा था, तो कोई उन पर गोबर फेंक रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको इस तरह से परेशानी हो रही है। अब देखते ही देखते कुछ गांव के जो बड़े सज्जन लोग थे वे भी उसको डांटने फटकारने लगे, उसको उस क्षेत्र में आने के लिए मना करने लगे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुरंत जाकर उन सबको सबक सिखाने वाला था और अपने भक्ति की रक्षा करने वाला था। किंतु रुक्मणी, होता ऐसा है कि मेरे वहाँ जाते ही, पहुँचने से पूर्व ही मैं क्या देखता हूँ कि मेरे भक्त ने, जो कि मेरी कृपा पर अभी तक टिका हुआ था, उसने तुरंत ही अपनी वीणा को नीचे रखा और हाथ में पत्थर उठा के उनका जवाब देने को चला गया। अब जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा भक्त स्वयं ही सबका जवाब देने को आतुर हो गया है तो उसे मेरी क्या ज़रूरत है, उसे मेरी क्या आवश्यकता है। अब तो वो सबका जवाब स्वयं देने लगा है। तो इस प्रकार से मुझे वापस आना पड़ा। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी घटता है। भगवान हम पर कृपा करते हैं, किंतु उनकी जो कृपा में देरी है वह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो यह देखना चाहते हैं कि मेरे भक्त में प्रतीक्षा करने का, धैर्य रखने का साहस कितना है। क्योंकि मेरा भक्त ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वह जानता है कि भगवान के आने में यदि देरी है तो उसके ही कारण है, भगवान के आने में कोई देरी नहीं है। जब तक भक्त का हृदय शुद्ध ना हो जाए, समर्पित ना हो जाए, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। तो भगवान भी चाहते हैं कि उनका भक्त शुद्ध हो जाए और वे अपने शुद्ध भक्त से जाकर मिलें, उस पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाएं। किंतु धैर्य हमें रखना है, साहस हमें करना है, इंतजार हमें करना है। जैसा इंतजार गोपियों ने किया भगवान का, जैसा इंतजार राधा रानी ने किया भगवान का, और जो भगवान ने स्वयं इंतजार किया उन गोपियों का, राधा रानी का, जो इस संसार में अपनी लीला समेटने के बाद अपने दिव्य धाम में सब लोग एक साथ रह सके। इतने लंबे इंतजार के बाद भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने सभी भक्तों के साथ रह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कथा हम सबके अंदर को भक्ति जगाने वाली है और
हमें जो भगवान की कृपा प्राप्त होने में देरी हो रही है, उस विषय में ज्ञान को बढ़ाने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई मेरे भक्त पर कैसे इतने अत्याचार कर सकता है, मुझे सहन नहीं होता। तो मैं अपने भक्तों का सूल भी कांटा कर देता हूँ। अगर मेरा भक्ता सूली पर लटकने का समय आया है, मैं उसे कांटा चुभाकर माफ कर देता हूँ। अन्य किसी की कोई गारंटी नहीं है। मम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। मैं उसकी सारी विपदाओं को सहन करता हूँ। पर मेरा भक्त मेरे भाव में डूबा हुआ शुद्ध भक्ति करे तो मैं हमेशा उसके अधीन रहता हूँ। जिस दिन मेरा वह भक्त अपने दोनों हाथ द्रौपदी की तरह खड़े करके हे कृष्ण हे गोविंद हे दीनबंधु दीनानाथ, अब मेरी डोरी तेरे हाथ, इस प्रकार से बोलेगा, तो निश्चित है कि मैं अपने भक्त को पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण कृपा प्रदान करूंगा और उसे अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करूंगा और समस्त प्रकार के आतताइयों से उसकी रक्षा करूंगा। पर जब मेरा भक्त मुझ पर पूरी तरह समर्पित हो जाए, मुझे भी उस दिन की तलाश है। अब समर्पण में उसके देरी है, मेरी कृपा में कोई देरी नहीं है, हे देवी। तो इस कथा से हमें सीख यही मिलती है कि भक्तों को जो माया रूपी दुर्घटना है, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। माया का आश्रय, अपने बाहुबल का आश्रय, अपने ज्ञान का आश्रय, हमें इन सारे आश्रयों को त्याग कर, हमें अपना भरोसा त्याग कर हमें केवल एकमात्र कृष्ण पर भरोसा करना चाहिए। जब हम कृष्ण पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे, पूरी तरह से हम कृष्ण पर आश्रित रहेंगे, तो यह थोड़े समय की देर हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्त करने वाली है और सदा सदा के लिए हरि चरणों में आश्रय प्रदान करने वाली है, भगवत धाम देने वाली है। तो सभी हरि भक्तों माताओं से निवेदन है कि वे हरे कृष्ण महामंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक निरंतर जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता अवश्य अध्ययन करें। इसका अध्ययन करते समय यह ध्यान में रखें कि श्लोकों को ठीक से पढ़ें और समझते हुए उसको फिर आगे अध्ययन बढ़ाएं। ऐसा न हो कि आगे आगे पढ़ते रहें, पीछे पीछे का भूलते जाएं। ऐसा अध्ययन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ऐसा अध्ययन करें कि आगे को पढ़ते रहें और पीछे को भी 100% ना सही, 50% भी ना सही, कम से कम 25% तो याद रहे ही, हमें 1/4 तो याद रहे ही। क्योंकि 9 भक्तों के लिए कहा गया है कि उन्हें माला में भी 64 माला न सही तो 16 माला अवश्य करनी चाहिए। और वेदाध्ययन, भगवद गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ते समय भी 100% याद ना भी रख पाएं तो कम से कम 25% तो याद रखना ही चाहिए। तो बाकी भगवान अपनी कृपा से जीवन को धन्य कर देते हैं। हरे कृष्णा।